व्हाट आर द रेडिकल्स? रेडिकल्स किन्हें कहते हैं अपन? तो यहाँ ना किसी भी हाइड्रोकार्बन में से अपन एक या एक से ज्यादा एच हटा दें, है ना, द कंपाउंड्स ऑब्टेन, है ना, व्हाट मैं डिफाइन कर लेता हूँ चलो कि व्हाट आर द रेडिकल्स? द कंपाउंड्स ऑब्टेन, है ना, आफ्टर द रिमूवल ऑफ the compounds obtained after the removal of one or more hydrogen, one or more H, है ना, of a hydrocarbon। ठीक है, किसी भी हाइड्रोकार्बन में से आप एक या एक से ज्यादा H हटा देते हैं तो जो कंपाउंड मिलता है, जो स्पीशीज मिलती है, कंपाउंड की वजह स्पीशीज इज बेटर टर्म, कंपाउंड नहीं बोलेंगे उसको, द स्पीशीज ऑब्टेन्ड या द स्पीशीज फॉर्म्ड, है ना, द स्पीशीज फॉर्म्ड obtained after the removal of one or more hydrogen of a hydrocarbon, उसे कहते हैं रेडिकल। ठीक है, इज कॉल्ड या आर कॉल्ड रेडिकल्स। अभी पता चल जाएगा क्या होते हैं ये ना, अभी समझा रहा हूँ एग्जांपल देखिए। ठीक है, अब हमें जो पढ़ने पर्टिकुलर हम पढ़ेंगे मोनोवेलेंट रेडिकल ऑफ एल्केन, अपन पर्टिकुलर एल्केन के ही पढ़ेंगे, है ना, वी विल स्टडी ओनली मोनोवेलेंट रेडिकल्स, हम सिर्फ मोनोवेलेंट ही पढ़ेंगे। क्या मतलब हुआ मोनोवेलेंट का? ओनली वन हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड, मैंने यहाँ लिखा ना वन और मोर एच, तो अगर आप एक ही एच हटा रहे हैं तो उसे कहते हैं मोनोवेलेंट। तो यहाँ क्या कहेंगे अपन? वन एच इज रिप्लेस्ड या वन एच इज रिमूव्ड, एक ही एच हटानी है आपको, है ना, एक ही हाइड्रोजन हटाएंगे तो उसे अपन क्या कहेंगे? मोनोवेलेंट रेडिकल। ठीक है, चलो फटाफट से मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ तो लिख रहा हूँ मैं हाइड्रो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और इसका यूज बहुत सा आगे आने वाला है, मतलब, है ना, ये वाला चैप्टर हो गया, हाइड्रोकार्बन चैप्टर हो गया, उसमें ये नाम बार बार आने वाले हैं आपके। तो देखो यहाँ तो मैं लिख देता हूँ हाइड्रोकार्बन और यहाँ लिख देते हैं रेडिकल। रेडिकल को अपन आर से डिनोट करते हैं, जिसको आप लोग एल्काइल ग्रुप भी कहते होंगे, तो आर स्टैंड्स फॉर रेडिकल, है ना। तो हाइड्रोकार्बन है हमारा एल्केन, है ना, हाइड्रोकार्बन कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? एल्केन। ठीक है, तो इसका जो रेडिकल होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है अल्काइल। तो एल्काइल वाई एल पर अगर एंडिंग हो रही है वाई एल तो इट्स अ रेडिकल, राइट, और इट्स अ हाइड्रोकार्बन तो एल्केन। तो ए एन ई की जगह आपको क्या पुट करना? वाई एल। ओके, चलिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको। टोटल 5 कार्बन तक सीखने हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, बस 5 रेडिकल्स आपको आने चाहिए, 6 तक भी कोई जरूरत नहीं है। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल है ना, हाइड्रोकार्बन इज मीथेन, सबसे पहला मीथेन। ठीक है, ये तो हाइड्रोकार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बोलो? मीथेन। अब हमें बनाना है रेडिकल, तो इसमें से एक एच रिमूव कर दो आप, तो व्हाट शैल वी गेट? CH3। बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका इन टर्म्स ऑफ अल्काइल? मिथाइल। मिथाइल। मिथाइल, YL। रेडिकल्स की एंडिंग किस में होती है? YL में होता है। रेडिकल के पीछे क्या लगता है? YL। ये बात ध्यान रहेगी आपको। तो मीथेन से बनेगा मिथाइल। चलो, है ना, ओनली वन ऑप्शन इज देयर, एक ही एच हटानी है बिकॉज वी आर डीलिंग विथ मोनोवेलेंट रेडिकल्स। ओके, सिंबल मैंने आपको बता ही दिया था, इसका सिंबल Me होता है। इन द सेम वे इथेन, तो देखो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, है ना, दिस वी कॉल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी ये होने वाली है। अब इसके रेडिकल्स कितने बनेंगे देखो, तो एक बार अपन ये वाली एच हटा देते हैं तो वी विल गेट दिस वन, है ना। ये फ्री वैलेंसी है, ये जो डैश लगा रखा है मैंने, ये फ्री वैलेंसी है ना, इट्स नॉट माइनस चार्ज। तो इस हाइड्रोकार्बन का नाम होता है इथेन और इसके रेडिकल का नाम होता है इथाइल,
रेडिकल्स, आर स्टैंड्स फॉर रेडिकल्स, है ना, इसको डिनोट करते हैं ईटी से। ओके, चलिए प्रोपेन। अच्छा, अगर अपन ये वाली एच हटाएंगे तो वी विल गेट द सेम, तो हम उसको फिर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अब प्रोपेन के बताओ मुझे। तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी? CH3CH2CH2, राइट। अब बात आती है कि इसके कितने रेडिकल्स पॉसिबल है। हाउ मेनी रेडिकल्स आर पॉसिबल फॉर प्रोपेन? तो बताओ जरा। सर वो CH3 आएगा ना एंड में। हाँ सॉरी, CH3 आएगा। एक बार में अपन को एक ही हाइड्रोजन हटानी है ना, तो वेरी फर्स्ट अपन ये वाली एच हटा दें, तो वी विल गेट दिस वन, CH3CH2CH2। ओके, दिस इज द वन रेडिकल पॉसिबल। अब बताओ, अगर अपन ये वाली एच हटाते हैं तो इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन, डेफिनेटली। तो ये मिलेगा आपको, है ना। अब इट्स अ फ्री वैलेंसी, ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं आप। अब बताओ, और कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पर? ये वाली एच हटा के देखेंगे तो वो किससे के जैसा हो जाएगा? फर्स्ट की तरह हो जाएगा। फर्स्ट की तरह हो जाएगा ना। तो व्हाट्स द आंसर? कि प्रोपेन के कितने रेडिकल्स पॉसिबल है? ओनली 2 रेडिकल्स आर पॉसिबल, दिस वन एंड दिस वन, है ना। अब मैं इनके नाम बताऊंगा, है ना, कि ये इट्स ए नॉर्मल, इट्स ए सेकेंडरी, बट मैं चाहता हूँ पहले रेडिकल्स बना लेते हैं अपन, क्योंकि अब मैं दो चीजें एक साथ सिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मैं इनके इनके स्पेस छोड़ देना, फिर इनके नाम ये लिखाऊंगा मैं आपको कि दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल, दिस इज द सेकेंडरी प्रोपाइल। तो ये नॉर्मल कैसे आएगा, सेकेंडरी कैसे आएगा, ये सिखाऊंगा मैं। बस मैं 5 तक लेकिन रेडिकल सिखा देता हूँ जल्दी से आपको। 4 तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? 3 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? 3 का हो गया। चलो, अब दो बातें एक साथ सीखेंगे अपन, आइसोमर्स बनाना और रेडिकल्स बनाना। तो बहुत इजी है, ये होता है हमारा फॉर्मूला C4H10। क्या बोलते हैं इसे? दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, अब सुनना, आइसोमर्स बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको। क्या ड्रॉ करना सिखा रहा हूं मैं आपको? किसी को डेफिनेशन पता है व्हाट आर द आइसोमर्स? किन्हें कहते हैं आइसोमर्स? कभी 10th में पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। एक रफ आइडिया दे दो मुझे, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं जानना चाह रहा मैं आप लोगों से कि आइसोमर्स क्या होते हैं। नो आइडिया। आइसोमर्स वो होते हैं जो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है